अभी जो मैत्रेय जी जो कथा सुना रहे हैं, ये कथा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, तृतीय स्कंद की कथा। किस किस की कथा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार चीजें क्या है पता है? इन चारों चीजों को महापुरुषों ने पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ है ये। जीवन में जितना धर्म जरूरी है, जीवन में उतना काम भी जरूरी है। जितना काम जरूरी है उतना जीवन में धन भी जरूरी है, और जितना धन जरूरी है उतनी मोक्ष भी जरूरी है। चारों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, एक बराबर रखा है। धर्म को, काम को, मोक्ष को और अर्थ को। चारों ही खराब नहीं है। कोई लोग ये कहे ना कि धन के पीछे होय हाय कर रहे हो, धन कमाना बुरी बात है, ये महामूर्खता की बात है। अगर धन कमाना, धन अर्जित करना बुरी बात होती तो भगवान कभी इसको पुरुषार्थ में नहीं रखते। ये पुरुषार्थ में नहीं होता धन। पर हां, पुरुषार्थ जो होता है वो कायदे का होना चाहिए। पुरुषार्थ जो होता है वो नियम का होना चाहिए। पुरुषार्थ जो होता है वो सतोगुणी होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, तमोगुण नहीं हो पुरुषार्थ में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इनको एक कैटेगरी इनको कैसे करनी है? बोले सबसे पहले रखो काम। काम करोगे तो क्या आएगा? बोलो ना। अर्थ आएगा। कैसे आएगा? बोले काम करेंगे। चिंता करने से अर्थ नहीं आता है, हाथ पर हाथ धर के बैठने से भी अर्थ नहीं आता है, भगवान के भरोसे रहने से भी अर्थ नहीं आता है। भगवान ने तो पुरुषार्थ बता दिया, काम करना पड़ेगा। और काम करोगे तो क्या आएगा? बोलो ना। अर्थ आएगा। और अर्थ होगा तो क्या होगा? धर्म होगा। अभी यहां पर रोज यज्ञ चल रहा है। आचार्य जी विद्वान बढ़िया यज्ञ कराते हैं। ये यज्ञ 1 साल तक चलेगा। बिना अर्थ के संभव है क्या? ये कथा चल रही है, बिना अर्थ के संभव है क्या? कोई 2 गाय भूखी खड़ी हो और मैं आपसे कहूं कि गाय को चारा डलवाना है, आपका भाव तो है गाय को चारा देने का, पर जेब में कुछ होना तो चाहिए ना। तो अर्थ से क्या होता है? बोलिए ना। काम से अर्थ, और अर्थ से क्या होता है? धर्म होता है। और जिसने अपने अर्थ से धर्म किया हो तो उसको मोक्ष की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष उसके दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष दरवाजे पर खड़ी रहेगी कि मैं तुझे मुक्त कर दूं, मैं तुझे मुक्त करने के लिए तैयार हूं। जिसने काम किया हो, अर्थ कमाया हो, अर्थ से धर्म किया हो, तो मोक्ष तो दरवाजे पर खड़ी रहती है साहब।